हेलो फ्रेंड्स, आई एम कबीर। देखिए, आज मैं आपको मैथमेटिक्स का एक टॉपिक कराने वाला हूँ जिसका नाम है फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड। यानी हम किसी भी वेरिएबल्स अगर लिखे हुए हैं बहुत सारे या बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं तो उसका गुणनखंड कैसे करेंगे यानी उसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। उसमें हमें कॉमन लेना होता है। वो बहुत बड़ा चैप्टर है, उसे डिटेल में मैं आपको कवर कराऊंगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं शुरुआत से आपको बताने चल रहा हूँ, बिल्कुल शुरुआत से आपको ज़ीरो लेवल से सिखाऊंगा, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से जो फैक्टराइजेशन होता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर पहले हम संख्याओं का देखेंगे, जैसे 5 माइनस 15 लिखा हुआ है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसका फैक्टराइजेशन करना है, इसका गुणनखंड करना है। तो इसका गुणनखंड हम कैसे करेंगे? इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन है? इसमें 5 है और इसमें 5 गुणे 3, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो दोनों में 5 है। तो दोनों में जो कॉमन है वो हम बाहर निकाल लेते हैं। मैं आपको पहले सिखा रहा हूँ कि कॉमन कैसे लेते हैं और वही हमारा आंसर हो जाता है। गुणनखंड कैसे करते हैं, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो यही तरीका मैं बताने चाह रहा हूँ आपको कि 5 माइनस 15 लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन ये मैंने बना लिया अपने पास से और ये मैं शुरुआत लेवल से बता रहा हूँ, बिल्कुल शुरुआत लेवल से सिखाने के लिए। 5 माइनस 15, तो दोनों में क्या है कॉमन? पहले हम इसके टुकड़े कर लेंगे। 5 इंटू 1 ये टुकड़े होगा, माइनस का 5 मल्टीप्लाई 3। दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो दोनों में 5 5 बराबर हो गया। तो 5 को हमने बाहर निकाल लिया, 5 को क्या कर लिया हमने? बाहर निकाल लिया। अब हमने एक ब्रैकेट बना दिया। अब 5 को जब हमने बाहर निकाल दिया तो यहाँ क्या रह गया? 1 रह गया, क्योंकि हम लिख सकते हैं 5 ही कम 5, तो 1 रह गया हमारा। अब हमने माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगाया। अब यहाँ पर 5 निकल गया तो क्या बचा? 3 बचा। तो ये हमारे होगा टुकड़े। इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन। हम ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को, ऐसे हम फैक्टराइज करेंगे कॉमन लेके। हम पहले कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब हम, ये तो होगा संख्याएं, ये क्या है? ये संख्याएं हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं वेरिएबल्स की, वेरिएबल्स की बात करूं, वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये सब क्या होते हैं? ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं वेरिएबल्स। अब मैं वेरिएबल्स की बात करूं तो वेरिएबल्स में क्या होगा? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है x माइनस 2x, ये लिखा हुआ है x माइनस 2x। अब दोनों में क्या कॉमन है? ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है, दोनों टर्म्स हैं। टर्म किसे कहते हैं? सबसे पहली बात आती है टर्म, मैं बता चुका हूँ किसे कहते हैं। टर्म कहते हैं किसी भी वेरिएबल्स को और किसी भी कांस्टेंट को, और या वेरिएबल मल्टीप्लाई कांस्टेंट को। देखिए, चर कुछ होते हैं चर पद, कुछ होते हैं अचर पद। चर क्या होते हैं और अचर पद क्या होते हैं? चर पद जैसे हैं एक्स वाई जेड, ये सब चर हैं यानी वेरिएबल्स हैं। और अचर जैसे 5 4 3, ये सब क्या हैं? ये अचर पद हैं। चर क्या हैं? एक्स वाई जेड, और ये अचर हैं, ठीक है। अब चर पद जो होती हैं वो भी पद होती हैं और अचर भी क्या होती हैं? वो भी टर्म्स होती हैं, दोनों ही टर्म्स होती हैं। और अगर हम दोनों को मिला दें, ये चर है, वो सॉरी ये अचर है और ये चर है, तो दोनों को हमने मिला दिया, यानी 3 गुणे x लिखा है तो ये भी एक टर्म हो जाएगी। यानी दोनों को मिला के लिख लो, दोनों को अलग अलग लिख लो, दोनों ही तीनों ही क्या है? हमेशा ये हमेशा टर्म्स होंगी तीनों, यानी पद। हिंदी में कहेंगे पद, इंग्लिश में कहेंगे टर्म, ठीक है। बात समझ में आई? तो हम कहाँ चल रहे थे? हम चल रहे थे फैक्टराइजेशन करने के लिए। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में x कॉमन है, x बाहर निकल दिया। यहाँ x के अलावा क्या बचा? 1 बचा, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाया। यहाँ x के अलावा क्या बचा? जब x बाहर निकल गया तो 2 बचा, तो ये हो गए टुकड़े। देखिए, अब मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन लिख दिए हैं। अब इन्हें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम इनके फैक्टराइज कर सकते हैं। मैंने आपको तरीका बता दिया है, दोनों में देखना है कॉमन। यहाँ पर दोनों में क्या देखना है? कॉमन। दोनों में क्या सेम है? दोनों में क्या सेम है? यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ 4 है। अब देखिए आप, यहाँ पर कुछ कॉमन है नहीं। a स्क्वायर जो है ये इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? इन दोनों में कॉमन तो कुछ दिख ही नहीं रहा, क्योंकि a से इसका कोई चार्ज का कोई संबंध नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई कॉमन वाला सिस्टम लगेगा ही नहीं। यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा,
क्या लगेगा, एक फॉर्मूला लगेगा, उसको मैं लिख देता हूँ। वो आपने कई बार पढ़ा होगा और मैंने एक वीडियो में भी बताया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ए स्क्वायर माइनस 4, ए स्क्वायर माइनस 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 ही तो होता है, तो हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आपने फार्मूला पढ़ा है। तो ए स्क्वायर क्या है, यही है ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो अब हमें इस फॉर्म में लिखना है, इसे इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ए प्लस बी, ए ये है और बी ये है, तो ए और बी की जगह 2 लिख देंगे, ए ये है और बी की जगह 2 लिख देंगे। तो ये हमारे फैक्टराइज हो गए, आंसर हो गया a प्लस 2 और a माइनस 2। तो एक तरीका ये भी होता है कि जब दोनों में कुछ कॉमन ही ना हो, यानी यहाँ पर देखिए आपको लग रहा है कि कॉमन है कुछ, इसमें कुछ समानता है, यहाँ पर एक तो समानता है, यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है, 4 गुणे 1 लिख सकते हैं इसे, और 1 गुणे ए स्क्वायर। लेकिन एक कहीं भी कॉमन नहीं होता है, एक कहीं भी कॉमन होता तो है लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं है हमें, इसलिए क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ मेथड लगाना पड़ता है। अब यहाँ पर हमें क्या लगाना, फार्मूला मेथड लगाना है, ये वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है, ऐसे ये फॉर्मूले से बनेगा, इसको देखते हैं कैसे होगा ये। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस 49 बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर जो है इसे तो हम ऐसे ही लिखेंगे। अब इन दोनों में पहले आप बताइए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देखते हैं, गुणनखंड वाला फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन देखते ही आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों में देखना है कि क्या कॉमन है, क्या कॉमन है इन दोनों में। तो इन दोनों में तो दिख रहा है, यहाँ पर नहीं, कोई नहीं दिख रहा, कोई कॉमन नहीं दिख रहा, मुझे ऐसा लगा ये ए है, ए नहीं है ये ए स्क्वायर माइनस 49 49 है ये, 49 बी स्क्वायर। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, यहाँ पर ए है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ बी है लेकिन यहाँ नहीं है, तो दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो फिर वही लगाना है, क्या लगाना है आपको, ये वाला मेथड लगाना है, ए स्क्वायर माइनस। अब आपको पता होगा कि 49 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर, यानी अगर 7 गुणे 7 करेंगे तो 49 आ जाएगा। और बी का भी स्क्वायर है 49 बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर जो होता है वो ऐसे लिखा रहता है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम 7b का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, मतलब 7 का भी स्क्वायर है और b का भी स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर 49 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला पैटर्न लग गया। यहाँ पर भी a बराबर क्या है, a बराबर a है, यहाँ पर लिख देता हूँ समझाने के लिए, a बराबर a है और b बराबर 7b है। ठीक है, यहाँ a है यहाँ b है, तो ये फार्मूला मैं बता चुका हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है। तो ए स्क्वायर ये है और बी स्क्वायर ये है, तो ए प्लस बी लिखो, ए प्लस 7b लिखो और ए माइनस 7b लिखो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसे इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें देखो अगर आप देखोगे एक्स क्यूब माइनस 121x, इन दोनों में कॉमन क्या सबसे पहले देखना है, इसमें दोनों में कॉमन x लग रहा है, हमें x लग रहा है तो हम x निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं था लेकिन यहाँ पर मुझे कॉमन दिख गया, यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, भले ही यहाँ पर x क्यूब है लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें सिर्फ x निकालना है। देखिए ये x क्यूब का मतलब क्या होता है, इस x क्यूब को हम लिख सकते हैं x गुणे x माइनस 121 को ऐसे ही लिख देंगे और ये हो गया x। अब यहाँ पर एक x यहाँ निकल गया, एक x यहाँ निकल गया, दोनों में एक x बाहर आ गया, दोनों में एक x बाहर आ गया। यहाँ कितने बचे, 2x बचे, 2x को हम लिख देंगे x स्क्वायर यानी x गुणे x, तो 2x को हम लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 121 को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब आपको देखना है
अब आपने यहाँ पर ये फैक्टराइजेशन कर लिया, ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, लेकिन इसको पूरी तरह हमें सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर एक पैटर्न मिल रहा होगा, यहाँ पर देखिए इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, आपको कुछ नहीं दिख रहा, तो वही वाला आपको मेथड लगाना। आपको देखना है यहाँ पर कि 121 किसका वर्गमूल है, मतलब सॉरी 121 का वर्गमूल क्या है, यानी 121 किसका स्क्वायर है। तो अगर हम देखेंगे, हमें देखिए अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आपको देखते पता चल जाएगा किसका स्क्वायर है। ये 11 का स्क्वायर है, 11 को 11 से गुणा करके देखिए 121 आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ब्रैकेट बना लेंगे बड़ा सा, और यहाँ क्या करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर 121 को क्या लिखेंगे, 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला पैटर्न बन गया, यानी a हमारा क्या है, x है, और b हमारा क्या है, 11 है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पर मैंने फार्मूला बता दिया a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a ये है और b ये है, तो a प्लस बी यानी x प्लस 11 ब्रैकेट में एक बार, और x माइनस 11 ब्रैकेट में एक बार। ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया, यानी x बाहर का बाहर ही रहा, और ये यहाँ पर हमारा ऐसे सॉल्व हो गया। ये अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो दोबारा वीडियो को आप देख सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अगर देखिए, अगर मैंने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से फैक्टराइज करना सिखाया है, इसके ऊपर मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।